4 अक्टूबर 1992 में जिस पार्टी का गठन हुआ और उसके प्रथम अध्यक्ष ने जो एक नारा बुलंद किया, जो एक ही स्लोगन दिया, उसको उस पार्टी के कार्यकर्ता, उस पार्टी के वर्तमान के नेता जीवंत रखे हैं। मैं बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के उस स्लोगन की, जिसमें उन्होंने कहा था, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। क्या सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति इसलिए काम करने आया है कि उसकी मां के साथ, उसकी बहन के साथ अपमानजनक टिप्पणी हो, उसके दिवंगत माता पिता के डीएनए की बात हो, अस्मिता के प्रश्न पर राजनीति करना, दिवंगत माता पिता पर तल्ख टिप्पणी करना? यह कुंठित और स्तरहीन सोच को दर्शाता है। और मैं माननीय अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं, आपने जो एक बचाव किया ट्वीट करके, क्या आपने यह निश्चित कर लिया है कि आपके पार्टी के कार्यकर्ता और आप स्वयं नेताजी के उसी सिद्धांत को जीवंत रखेंगे, जो लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, या विचार करेंगे उस पर भी जिस विचार के साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्र ने पार्टी की स्थापना की थी, उनके विचारों का तिलांजलि दे करके जिस प्रकार की आप स्तरहीन राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं? मैंने उस ट्वीट के टिप्पणी को पढ़ा और अन्य लोग भी पढ़े होंगे, महसूस कर रहे होंगे। जिन स्थानों का नाम व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में लोगों के बीच में लेने में संकोच करता है, उस स्थान से सूबे के उप मुख्यमंत्री, उच्च सदन का जो सदस्य रहा हो, इतने बड़े सूबे का उप मुख्यमंत्री हो, उसके माता पिता के डीएनए के मिलान की बात की जा रही है। मैं नाम नहीं लेना चाहता उस जगह का, और मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी, इस पे आप जवाबदेही तय करिए, अपने आईटी सेल के लोगों को निष्कासित कीजिए, स्वयं माफी मांगिए। और मैं तथाकथित इस जनपद में घूम रहे समाजवादी के नेताओं से भी पूछना चाहता हूं कि केवल ब्राह्मण जनसेवा मंच में भाषण देंगे, या ब्राह्मण की अस्मिता पर प्रश्न आएगा उस पर भी जवाब देंगे, या आपकी दृष्टि केवल गिद्ध की तरह विधानसभा के, लोकसभा के टिकटों पर लगी हुई है? बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर लगवाने से कोई नेता नहीं बन जाता। नेता वही होता है जो समाज का, जो लोगों का नेतृत्व करे और सही दिशा में नेतृत्व करे, सही को सही कहने की क्षमता हो और गलत को गलत कहने की। आपकी टिप्पणी का मुझे प्रतीक्षा रहेगी। और अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जिन ख्वाबों के साथ आप उड़ान भर रहे हैं, लोकतंत्र में उसकी भी जवाबदेही तय होगी। और इस तरह के स्तरहीन बातों को करने के बाद ये जनता आपको 27 में 27 सीटें भी नहीं देगी। रामधारी सिंह दिनकर जी की वह पंक्तियां हैं, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, और जो तटस्थ रह जाएगा समय लिखेगा उनके भी अपराध। आपके भी अपराध गिने जाएंगे और लिखे जाएंगे। तथा कथित ब्राह्मण सिरमौर बनने से आप ब्राह्मणों के सिरमौर नहीं बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।